गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम एंड जय हिंद। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा लेकर आया आपकी खिदमत में एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत इमोशनल है, इमोशनली कनेक्टेड है, फाइनेंशियली कनेक्टेड है और आपको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है जहां पे आपको कुछ समझ नहीं आता कि आगे क्या करूं। इमोशनली ड्रेन्ड आउट हो चुके होते हो, फाइनेंशियली आप खत्म हो चुके होते हो। उससे पहले एक बिल दिखाता हूं आपको, एक हॉस्पिटल का। ये मुंबई के हॉस्पिटल का बिल है जहां पे कि डायग्नोसिस है एमसीए इन्फार्क्ट, मतलब दिमाग में क्लॉटिंग हो गई। 1.25 महीना पेशेंट को रहने पड़ा। बिल आया 44 लाख का। मेडिक्लेम था 1 करोड़ का। अमीर इंसान होगा पक्का कोई, लेकिन 20 लाख रुपए मिला सिर्फ इंश्योरेंस से, बाकी 24 लाख खुद देना पड़ा होगा। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये वही किसी कंपनी है जिसके बारे में बात करता रहता हूं, छोड़िए इसको भी। लेकिन टॉपिक ये है कि आखिर अगर दिमाग में क्लॉटिंग हुई तो वहां पे 1.25 महीना रहने की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर पेशेंट बहुत सीरियस हो गया है या सीरियस नहीं भी हुआ है, लेकिन अब आप ऐसी हालात में फंस गए हैं कि जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें। एग्जाम्पल देता हूं कि आप हॉस्पिटल तो लेके गए ये सोच के कि 2-4 दिन के लिए लेके जाएंगे और ठीक हो जाएगा पेशेंट। बीमारियां एक के बाद एक निकलनी शुरू हुई, एक के बाद नई नई प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई और पेशेंट को लग गए 20-25 दिन। खर्चा रोज का 75,000, 80,000। ये मुंबई में तो खर्चे ज्यादा आते हैं। मुंबई एक बहुत महंगा शहर है, वहां पे हॉस्पिटल भी महंगे हैं, हर चीज महंगी है, सिवाय पाव भाजी छोड़ दो। और पाव भाजी कह रहा हूँ, वड़ा पाव, तो वो सस्ता है। खाना पीना थोड़ा गली मोहल्ले का सस्ता है, बाकी सब महंगा है। तो उनकी बात मैं नहीं करूंगा। वहां के हॉस्पिटल नो डाउट बहुत महंगे हैं। सुना है कि वहां पर डे का 1 लाख खर्चा तो एक नॉर्मल सी चीज है, और जितना बड़ा हॉस्पिटल होगा, जितने बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होंगे, उतने खर्चे ज्यादा होंगे। और ये प्रॉब्लम दिल्ली में भी है। आखिर क्यों हम अपने पेशेंट को कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में लेके जाते हैं जब उसका इलाज एक छोटी जगह पे भी हो सकता है? कहीं ना कहीं गलती पेशेंट की भी है, उसके रिश्तेदारों की भी होती है। और अगर आपको पता चल गया है आपके पेशेंट का फ्यूचर कोई बहुत अच्छा नहीं है, डॉक्टर बता चुके हैं। एक कंप्लेन अक्सर होती है, डॉक्टर हमें कोई बताते नहीं है, कुछ साफ साफ बताते नहीं है। मैं पहले आपको एक एग्जांपल बताता हूं। और मेरे पास अभी एक पेशेंट आए, उन्होंने बोला जी हमें हमारे एक पेशेंट हैं वो जो सरकारी हॉस्पिटल धक्के खा के 2-3 दिन हो गए, और अब हम एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल पहुंचे तो वो कह रहे हैं 7 से 8 लाख रुपए खर्चा आएगा। जीबी सिंड्रोम था उनको। जीबी सिंड्रोम यानी पूरी बॉडी का एक पैरालिसिस हो गया था, और उसमें जो दवा लगती है वो भी कॉस्टली होती है, करीब 2 से 3 लाख रुपए की दवाई का खर्चा आता है। मेरे पास उनका फोन आया तो कहते जी वो आईसीयू में रखना पड़ेगा। मैं रखना तो पड़ेगा आईसीयू में, बीमारी ऐसी है, शुरू के 5-7 दिन तो आईसीयू में रखना पड़ता है। सर आप बताइए ना, कुछ करिए ना। आप यकीन नहीं मानेंगे, उसका खर्चा शायद दवाइयों को मिला के शायद मुझे लगता है 50% भी नहीं आया। 3.5-4 लाख रुपए में वो उनका खर्चा खत्म, ठीक होके पेशेंट घर चला गया, आईसीयू में भी रहा। अब आप 2.5 लाख रुपए से ऊपर की तो शायद दवाइयां थी, जो भी हमने बाहर से मंगाई, तब जाके वो 2.5 लाख के आसपास की पड़ी, सस्ती पड़ी। नहीं तो अगर शायद हॉस्पिटल अंदर से मंगाते, कहीं और से मंगाते तो शायद बहुत महंगी पड़ती। लेकिन 8-10 दिन रहने के बाद भी उनका खर्चा, टोटल खर्चा 3.5 लाख के आसपास आया। हॉस्पिटल खर्चा सिर्फ 7-8 दिन का आईसीयू में रहने के बावजूद 1 लाख रुपए के आसपास आया। वो कैसा है वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ हॉस्पिटल को भी कि हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि कहीं ना कहीं हम लोग जब ये बात करते हैं कि सर कुछ कर लो, ये सिर्फ छोटे हॉस्पिटलों में हो सकता है, ये जहाँ पे आप एक आपस में एक रिलेशन ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हम कर लेते हैं। बड़ा हॉस्पिटल कोई नहीं सुनेगा आपकी, हमारी नहीं सुनते, वो आपकी क्या सुनेगा। हमारा अपना रिश्तेदार एडमिट हो जाए तो हमें भी वैसे खून चूसा जाएगा जैसे। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि हर पेशेंट को बड़े हॉस्पिटल की जरूरत नहीं होती, ये मैं पहले बता दूं। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की हर पेशेंट को जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको लगता है मेरा तो मेडिक्लेम है, मुझे तो बड़ी जगह जाना है। सीरियस पेशेंट है जहां फैसिलिटीज नहीं है छोटे हॉस्पिटल में, वहां ठीक है आप चले गए। लेकिन अब प्रॉब्लम वहां पे आती है जहां पे पेशेंट फंस चुका है बीच में, ना इधर ना उधर, वेंटिलेटर पे है, ना पे डॉक्टर बताता है ठीक होंगे, ना वो तो कहते हैं जी 5% चांस है, 10% चांस है। हर रोज परसेंटेज भी बदलती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ। तो अब आप क्या करें? देखो, पहली गलती कि मैं सबसे पहले बोलूंगा, सबसे पहली चीज जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि हॉस्पिटल को कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में तभी लेके जाएं, बड़े हॉस्पिटल तभी लेके जाएं जब उसकी जरूरत हो, और अपने आसपास के डॉक्टर से एक बार बात कर लो।
अपने जनरल जो आपका फैमिली डॉक्टर है, फिजिशियन है, उनसे एक बार पूछ लो कि क्या सच में इसको जरूरत है बड़े हॉस्पिटल की। क्योंकि आप सोच के तो जाते हो 1-2 दिन के लिए, लेकिन लगता है प्रोग्राम लंबा हो जाता है। कई बार हॉस्पिटल वाले लंबा कर देते हैं, और कई बार उसकी बदकिस्मत होती है कि बीमारियां ऐसी ऐसी निकल आती हैं कि लंबा प्रोग्राम हो जाता है। और फिर खर्चे, आप सोच के कहते हैं 2-3 लाख रुपए का खर्चा आएगा, खर्चा पहुंच गया 15-20 लाख पे। अब आपके पास पैसे ही नहीं है, और अब आपको समझ में भी नहीं आ रहा करें तो करें क्या। तो मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि देखिए, पहले अपने किसी जान पहचान वाले डॉक्टर से वो केस डिस्कस करिएगा। जहां पे भी एडमिट है उसको रहने दो, लेकिन डिस्कस करो अपने डॉक्टर से, अपने आसपास के डॉक्टर से, अपने किसी फैमिली फ्रेंड के थ्रू या अपने रिश्तेदार के थ्रू एक केस जरूर डिस्कस करो किसी दूसरे डॉक्टर से, ठीक है। और उनसे पता लगाओ कि इस बीमारी में कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो इमोशनली होना बंद करें, ठीक है। मैं मानता हूं बच्चा है तो बच्चे के केस में तो आप इमोशनल होते ही हो, ठीक है। बुजुर्ग के केस में एक बार को आदमी कहता है चल ठीक है जी, उम्र हो गई, ले चलते हैं, कोई बात नहीं, है ना। तो कई जगहों पे तो आदमी डिसीजन फटाफट ले लेता है, लेकिन अपने बच्चे के मामले में डिसीजन नहीं लिया जा पाता। बहुत इमोशनल होता है, कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप, जो पंजाबी में कहते हैं, फुद्दू ना बन लो कहीं आप। मतलब पेशेंट जा चुका है, पेशेंट की ब्रेन डेथ हो चुकी है, लेकिन आप अभी भी, जैसे कि राजू श्रीवास्तव जी के साथ हुआ था, क्या हुआ था बताओ? इतने दिन रहने के बाद भी क्या हुआ? वो तो चलो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे, एम्स में थे, ठीक है, वहां खर्चा वर्चा नहीं आया, वीआईपी थे। लेकिन एक आम आदमी के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड मिल जाए, अच्छा इलाज हो जाए, ये भी पता नहीं है, ठीक है। फिर वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में उसके बाद इतना या तो पैसा होना चाहिए, करोड़ोंपति होना चाहिए कि जिसको 15-20-25 लाख से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुंबई जैसे शहर में तो 15-20 लाख भी कुछ नहीं है, वहां तो 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख आम बात है बिल बनने। आप गिर जाओगे ये बिल देख के, और ऐसे बिल रोज बनते हैं। फिर कहोगे सर अडानी अंबानी, उनका कोई कसूर नहीं है, ठीक है। कसूर महानगरी का है, सपने देखने वालों का है, सपने दिखाने वालों का है। मैं सिर्फ ये बोलूंगा, फालतू की बात नहीं करूंगा, कि अपने आसपास के डॉक्टर से डिस्कस करें। ले जाने से पहले भी अगर डिस्कस कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन एक बार जब फंस जाते हो ना, तब बड़ी प्रॉब्लम होती है, ना इधर के रहते हो ना उधर के। मैं ये बोलूंगा, अगर मेरे साथ कल को कोई किसी पेशेंट के साथ ऐसा होता है, तो मैं ये बोलता हूं कि अगर मान लो पैरालिसिस हो गया, अब आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में रख के क्या उखाड़ लोगे? ट्रीटमेंट तो कुछ है नहीं, फिजियोथेरेपी कराना है, बीपी शुगर चेक करना है। अब आप उसको, अगर आप पैसे बचाना चाहते हो, आप छोटे सेटअप पे ले जाओ, उसके बाद घर पे ले जाओ, और घर पे ही कोई नर्स वर्स आया वाया रख लो, वो ज्यादा अच्छा। तो थोड़ा इमोशनल आपको स्ट्रांग होना पड़ता है, डिसीजन लेने पड़ते हैं। और पंगा क्या होता है कि खानदान में ऐसे ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं, एक भाई कुछ कहता है, दूसरा रिश्तेदार कुछ कहता है, तीसरा कुछ कहता है। पैसा घंटा किसी ने नहीं देना होता, और समझाने के लिए सब बढ़िया, सब बड़े बड़े बन जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है कि जिसने पैसा खर्च करना है उसको पता है साला पैसा मैंने कहां से लाना है। रिश्तेदार तो आएंगे, उंगली करके चले जाएंगे। तो चलिए, छोटा सा टॉपिक बनाया, ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, कि समझदारी का वो लें, और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जाने से पहले सोच लें कि क्या वो लायक भी है वहां जाने लायक। कुछ बीमारियां होती हैं जहां पे हमें रेफर करना पड़ता है, जैसे कि अचानक एंजियोप्लास्टी करनी है तो ऐसी जगह। अच्छा, एंजियोप्लास्टी में हार्ट की जहां स्टेंट डालना है, यहां पे भी हमारे पास ऑप्शन है। जहां मैं प्रैक्टिस करता हूं वहीं मेरे बगल में हॉस्पिटल है जहां पे एंजियोप्लास्टी होती है, वहीं पे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का डॉक्टर आके स्टेंट डाल जाता है। यहाँ पे खर्चा 1.25 लाख 1.5 लाख के बीच में आता है, वही खर्चा दूसरी जगह 2-2.5 लाख का आता है। तो ये आपकी समझ है, लेकिन हमारी सोच ये होती है कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल, बढ़िया हॉस्पिटल, ठीक है, मैं मानता हूं वहां फैसिलिटीज ज्यादा होती हैं, लेकिन ये भी बहुत बढ़िया कटता है वहां पर, इसका ध्यान रख लेना। थैंक यू वेरी मच। और आपको कोई बताता तक नहीं है कि हो क्या रहा है। चंद जगहों को छोड़ के, जान पहचान हो तो ठीक है, अदरवाइज सब भगवान भरोसे है। तो जागरूक रहिए, जागृत रहिए, जागरूक रहिए, और इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए, और सच्चाई का सामना कीजिए। बस, अगर डॉक्टर ने बोल दिया है कि पेशेंट जा चुका है, पेशेंट में बचने के कोई चांस नहीं है, तो भाई घर ले जाओ, घर पे उसको आराम से उसको जाने दो, उसको उसके लिए अच्छा अच्छा कुछ करो आखिरी टाइम पे। मानता हूं मृत्यु का नाम सुन के लोग डर जाते हैं, लेकिन ये नश्वर है, आनी है, और जो होना है वो होके रहना है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना सीख लो अगर मुसीबतों से निकलना चाहते हो तो। कई जगह पे प्रैक्टिकल होना मुश्किल होता है, मैं मानता हूं, स्पेशली बच्चों के मामले में। वो बहुत पेनफुल टॉपिक है, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई MBBS।
इतना ही बोलूंगा। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जी हाँ, जिंदगी तेरी मेरी कहानी है, और ना तू कुछ लेके जा पाया ना मैं लेके जा पाऊंगा। रह जाएगा सिर्फ यही कि उसने मेरे लिए ये किया था, उसने मेरे लिए ये किया था। बस यही बातें याद रह जाएंगी, वरना ज़िंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको छोड़ के चली जाएगी। थैंक यू, शुक्रिया, बाय।